साथियों, अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 3। पतंजलि योग दर्शन की सरल हिंदी भावार्थ दीपिका विभूति पाद, टीका एवं संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या। पृष्ठ 53 पढ़कर सुनाते हैं। भूत और भविष्य से मुक्त आज का आनंद। अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग योग साधक को सनह सनह निश्चलता, नीरवता, शांति, स्थिरता और एकाग्रता की ओर ले जाते हैं। परिवर्तन की यह प्रक्रिया सुखद, शुभप्रद और आश्चर्यजनक है। जो योग साधना से अंतरयात्रा के विज्ञान से दूर हैं, इससे अछूते हैं, वे इस बात को ढंग से समझ नहीं सकते, क्योंकि उनकी सामान्य मानसिक अवस्था चंचलता, अस्थिरता, कलह, क्लेश से घिरी रहती है। विचारों के द्वंद्व, भावनाओं के विक्षोभ उन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं। वे यह सोच भी नहीं पाते कि इनसे उबरने का, इससे पार जाने का कोई उपाय हो भी सकता है। ऐसे लोगों के लिए मानसिक भावनात्मक रूप से अर्ध विक्षिप्त स्थिति एक बड़ी सामान्य सी घटना है। इस स्थिति को बदलने की बात न तो वे सोच पाते हैं और न ही इसे संभव मानते हैं। इन्हीं में से कई लोगों ने आधुनिक मनोविज्ञान से संबंधित कई अन्वेषण किए। इन अन्वेषणों एवं अन्वेषकों की सुने तो ये बड़े विचित्र हैं। हालांकि उन्हें वैज्ञानिक कहा जाता है। ऐसे अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि ईसा मसीह मानसिक रोगी थे, क्योंकि वे परमात्मा की आवाज सुन सकते थे। इसी तरह का कुछ पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी कहा गया है। इनका कहना है कि उन्होंने अवश्य बेहोशी में कुरान की आयतें सुनी होगी। ऐसा इसलिए कहा गया, सोचा गया और बताया गया क्योंकि इन अन्वेषकों और अनुसंधानकर्ताओं ने विक्षिप्तता, द्वंद्व और विक्षोभ को सहज और स्वाभाविक मान लिया है। लेकिन सत्य इसके अतिरिक्त भी है। अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोगों द्वारा उसे अनुभव किया जा सकता है। इसके बाद न केवल मनोदशा और मानसिक अवस्था बदलती है, बल्कि जीवन के अनुभवों में भी व्यापक बदलाव हो जाता है। विश्व भर के संतों, महर्षियों, योगियों एवं आप्तजनों ने अपने में ऐसा कुछ बदलाव करके दिव्य अनुभूतियां पाई थीं। अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग ऐसे अनुभवों को सहज व सुलभ बना देते हैं। इस योग कथा में बताया गया है कि सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ध्येय विषय का चिंतन करने वाली अवस्था का उदय हो जाना समाधि परिणाम है। दरअसल यह समाधि परिणाम वह आंतरिक रूपांतरण है जहाँ चित्त को तोड़ने वाली अशांत वृत्तियों का क्रमिक ठहराव आ जाता है और साथ ही एकाग्रता का उदय होता है। इस एकाग्रता को और अधिक ढंग से सुस्पष्ट महर्षि पतंजलि ने
अपने अगले सूत्र में किया है। ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः 3/12। शब्दार्थ ततः उसके बाद, पुनः फिर जब, शांतोदितो शांत होने वाली और उदय होने वाली, तुल्य प्रत्यय दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती हैं, तब वह चित्तस्य चित्त का एकाग्रता परिणाम, एकाग्रता परिणाम है। एकाग्रता परिणाम चित्त का ऐसा अनूठा एकाग्र रूपांतरण है, चित्त की ऐसी भाव दशा है जहाँ चित्त का विचार विषय जो कि शांत हो रहा होता है, वह अगले ही क्षण ठीक वैसे ही विषय से, विचार विषय से जुड़ जाता है। यह सिलसिला चलता रहता है। यह अवस्था साधारण रूप से अनूठी है, साथ ही अति विरल भी आमतौर पर होता ठीक इसके विपरीत है। जब एक विचार जा रहा होता है तब उसकी जगह एक सर्वथा नया विचार आ रहा होता है। उदासी आती है, उदासी जाती है तो प्रसन्नता आ जाती है, प्रसन्नता विदा लेती है तो निराशा घेर लेती है। जब निराशा के क्षण बीतने लगते हैं तो तत्काल क्रोध का आगमन हो जाता है। यह क्रोध जब प्रस्थान करता है तो फिर से अवसाद की छाया छाने लगती है। कुछ यही स्थिति होती है चित्त की। इतना ही नहीं, यह तो आसपास के बदलते वातावरण के साथ भी बदलता रहता है। यह बदलाव इतनी तेजी से और इतने विचित्र ढंग से होता है कि खुद को ही पता नहीं चल पाता कि हम आखिर है कौन। सुबह गुस्सा कर रहे थे लेकिन दोपहर भोजन के समय खुश थे, फिर अचानक सांझ उतरते उतरते अवसाद ने घेर लिया। ये सभी बदलाव इतनी तेजी से होते हैं कि स्वयं का पता ही नहीं चल पाता। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमसे अधिक खुश तो वन के पशु पक्षी हैं। वे सब नन्हे नटखट प्राणी हैं जिन्हें हम क्षुद्र कहकर तिरस्कार कर देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी हिमालय यात्रा के प्रसंग की चर्चा करते हुए एक आध्यात्मिक वार्ता में कहा था कि जब वह नंदन वन में थे तब एक सुबह सुहानी धूप निकली। गुरुदेव ने देखा पर्वत के एक चट्टान पर एक गिलहरी बड़ी प्रसन्न होकर धूप का आनंद ले रही है। वह उससे बातें करने लगे, अरे गिलहरी, तुम्हारा दिल खुशी से धड़क रहा है, चारों ओर धूप खुली हुई है और तुम प्रसन्न हो। फिर क्षण भर बाद वह स्वयं ही बोले, लेकिन धरती के मनुष्य तुम्हारी तरह प्रसन्न क्यों नहीं है। वह वहीं पर खड़े होकर सोचने लगे, जब सारी सृष्टि सब तरफ उत्सव मना रही है, ऐसे में मनुष्य आनंदित क्यों नहीं है। मनुष्य के अतिरिक्त पेड़ पौधे जीव जंतु हर कोई स्वयं के साथ और संपूर्ण अस्तित्व के साथ बहुत सुंदर ढंग से जुड़ा हुआ है। मनुष्य ही आखिर अपवाद क्यों? आखिर उस पर कौन सी विपदा टूट पड़ी? उनके ये सवाल महत्वपूर्ण थे। इसके जवाब उन्होंने स्वयं खोजे और कहा, गिलहरी अतीत और भविष्य की सभी चिंताओं से मुक्त है। वह तो
बस वर्तमान में है अभी और यहीं बड़े मजे से धूप का आनंद ले रही है, लेकिन मनुष्य को यह सामान्य समझ नहीं है, इसलिए वह रोगी है। अतीत और भविष्य की सभी चिंताएं, विचारों के द्वंद्व, भावनाओं के विक्षोभ उसे खाए जाते। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी इस अनुभव कथा का समापन करते हुए कहा, गिलहरी चट्टान पर बैठकर धूप का आनंद बड़े मजे से लेती रही। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने वर्तमान के क्षण में जीना सीख लिया। ठीक इसी तरह से ध्यानी भी अतीत व भविष्य की सभी चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान में जीता है। वर्तमान में जीने का अर्थ है विचारों से मुक्त हो जाना, क्योंकि विचार या तो अतीत से जुड़े हैं अथवा भविष्य से। विचार या तो अतीत की स्मृति का हिस्सा होता है अथवा भविष्य की कल्पना का। इन दोनों से जब भी जहाँ भी मुक्त हुआ जा सके, वहीं उसी क्षण एकाग्रता प्रकट हो जाती है। एकाग्रता परिणाम चित्त चिंतन एवं चेतना की वह अवस्था है जहाँ भावों का, विचारों का क्षण क्षण बदलना समाप्त हो जाता है। चित्त स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर योग साधक किसी एक अवस्था में रहना चाहे तो वह रह सकता है। अगर कोई प्रसन्न रहने का इच्छुक है तो वह प्रसन्न रह सकता है, और तब वह प्रसन्नता बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ऐसी अवस्था में स्मृतियां अथवा कल्पनाएं बाधाएं नहीं बनती। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं का मालिक, अपना स्वामी हो जाता है। यह एकाग्रता प्रणाम चेतना की सबसे मौलिक एवं आधारभूत आवश्यकता है। यह प्राप्त होने पर अपना स्वयं का अस्तित्व जीवंत हो उठता है। अगर कोई हमेशा परिवर्तित होता रहे तो फिर अस्तित्ववान होने की कोई संभावना नहीं है। आज यह कल वह, लेकिन अस्तित्ववान होने का सहज अनुभव एकाग्रता परिणाम में स्वतः ही हो जाता है। वर्तमान के क्षण में स्थिरता इसका प्रवेश द्वार बनती है। ओम शांति। अगले वीडियो में आपको इसी तारतम्य में पढ़कर सुनाएंगे। पृष्ठ 57 से हर पल परिवर्तन का नाम है प्रकृति। ओम शांति।